आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो दोस्तों, देखिए हमें यहाँ पे क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 400 रुपये की वार्षिक 400 रुपये की राशि 4 वर्ष में 480 हो जाती है। यदि ब्याज की दर 2% बढ़ा दी जाए तो मिश्र धन बताइए। देखिए, ये साधारण ब्याज पर आधारित क्वेश्चन है। मुझे दिया हुआ है कि मूलधन कितना दिया हुआ है। मूलधन हमारा कितना दिया हुआ है बताइए। 400 रुपये। 400 रुपये मूलधन दिया हुआ है। मूलधन को हम किससे दिखा शो करते हैं, पी से। ठीक है, और मुझे समय कितना दे रखा है। समय टी बराबर कितना दे रखा है, 4 वर्ष। ठीक, और मुझे क्या बोल रखा है कि ये राशि कितनी हो जाती है, यानी कि मिश्रधन हमें दे रखा है। मिश्रधन दे रखा है कितना, 480 रुपये। ठीक, मिश्रधन कितना दे रखा है हमें, 480 रुपये। मिश्रधन को हम हमेशा ए से शो करते हैं। ठीक है, तो देखिए अब यहाँ पे हमें क्या दे रखा है कि ब्याज की दर अगर हम 2% बढ़ा दें, ठीक, तो 2% बढ़ा दें तो नया मिश्रधन क्या हो जाएगा, हमें ये पूछ रखा है। तो मैं आपसे ये कहूँ कि यहाँ से आप मुझे साधारण ब्याज बता दीजिए, तो आप साधारण ब्याज क्या मुझे बता सकते हैं। तो आप कहेंगे सर साधारण ब्याज निकालना तो बहुत आसान है, क्योंकि मूलधन भी हमें पता है और मिश्रधन भी पता है। तो साधारण ब्याज बराबर क्या होता है बताइए, मिश्रधन माइनस मूलधन। यानी कि मिश्रधन कितना है, 480 रुपये, और मूलधन कितना है, 400 रुपये। 400 रुपये, तो मेरा साधारण ब्याज क्या आ गया, 80 रुपये। यानी कि साधारण ब्याज क्या बता रहा है कि 1 साल में कितनी ब्याज लग जाएगी, 80 रुपये की ब्याज लगेगी। ठीक, अब मुझे समय भी दिया हुआ है, साधारण ब्याज भी मिल गया, मिश्रधन भी, मूलधन भी पता है। तो आप क्या दर निकाल सकते हैं, वार्षिक ब्याज की दर निकाल सकते हैं। बिल्कुल आप निकाल सकते हैं। तो ब्याज की दर क्या आ जाएगी, आर बराबर, मैं लिख सकता हूँ क्या, साधारण ब्याज को मैं एस आई से लिखता हूँ, तो एस आई गुणे 100/p टी लिख सकता हूँ, क्योंकि मुझे पता है एस आई बराबर क्या होता है, PRT/100। ठीक, तो यहाँ से ये क्या आ गया, आर बराबर एस आई गुणे 100/p/टी। तो देखिए ये क्या आ गया, एस आई कितना आ गया हमारा, सिंपल इंटरेस्ट साधारण ब्याज कितना आ गया, 80 रुपये। 80, तो 80 गुणे 100/, पी कितना है हमारा, मूलधन 400 रुपये, और समय कितना है, 4 वर्ष के लिए। तो ये कितना आ जाएगा बताइए, तो 4 से इसको काट देंगे तो 20 चौको 80, और ये कितना आ जाएगा, 100 चौको 400, यानी कि 20/4, यानी कि 5% मेरा ब्याज दर आ गया, वार्षिक ब्याज दर आ गया। अब मुझे ये बोला हुआ है कि 2% बढ़ा दी जाए, तो 2% बढ़ा देंगे तो नया नया दर क्या आ जाएगा, नई दर क्या आ जाएगी। नई दर अगर मैं कहूँ 5% पहले थी, प्लस 2% बढ़ा दी, तो ये कितना आ गया बताइए, 7%। 7% से आ गया। तो मुझे पूछ रखा था ना कि मिश्रधन क्या होगा, तो मिश्रधन मेरा क्या आ जाएगा बताइए। अगर मैं यहाँ से आपसे कहूँ कि ब्याज निकाल लूँ, तो ब्याज आप कहेंगे ब्याज तो मेरा बहुत आसानी से निकल जाएगा। 400 रुपये मूलधन था, 7% मेरी ब्याज दर है, 4 वर्षों के लिए ले रहा हूँ, और बटे 100, तो ये कितना आ जाएगा, 100 चौको 400, यानी कि ये कितना आ जाएगा, 4 चौको 16, 16 गुणे 7, यानी कि 16 सत्ते 112। ठीक है, तो 112 रुपये ये आ गया मेरा क्या, ब्याज। तो अब मैं ये कहता हूँ कि मिश्रधन क्या होगा, तो मिश्रधन क्या हो जाएगा बताइए। मिश्रधन ए बराबर कितना आ जाएगा, ब्याज प्लस मूलधन। तो मूलधन कितना था, 400 रुपये, प्लस साधारण ब्याज कितना आ गया अब, 112 रुपये, यानी कि 512 रुपये हमारा नया मिश्रधन आ गया। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को करने का हम एक दूसरा तरीका देखते हैं, जिससे हम समय को कुछ बता सकें, समय को बचा सकें। तो अब मैं आपसे ये कहूँ कि आप मुझे सबसे पहले ये बताइए कि दर में वृद्धि कितनी है, दर में कितनी वृद्धि हुई। ठीक है, तो आप कहेंगे दर में वृद्धि कितनी हुई, तो ये मेरा क्या है, दूसरा मेथड, सेकेंड मेथड। ठीक है, तो देखिए दर में वृद्धि कितनी हुई, पहले कितना था बताइए, 4 वर्ष के लिए हम दे रहे हैं, तो ये क्या होता है, 2 वर्ष, 2% बढ़ जाती है। तो मैं क्या कहूँ कि ये कितना बढ़ जाएगा, 4 गुणे 2%, यानी कि दर में वृद्धि कितनी हो गई, 8%। ठीक है, 8% हो गई। अब मैं आपसे ये कहूँ कि मिश्रधन में वृद्धि कितनी होगी, तो मिश्रधन में वृद्धि क्या हो जाएगी बताइए, मिश्रधन में वृद्धि कितनी आ जाएगी। देखिए हमारे पास मूलधन कितना था, 400 रुपये। तो ठीक है, मिश्रधन में वृद्धि हमेशा क्या होती है, मूलधन, मूलधन यानी कि 400 रुपये गुणे
यानी कि दर में वृद्धि कितनी है 8%। ठीक, तो 8/100 यानी कि ये कितना आ जाएगा, मिश्र धन में वृद्धि कितनी हो जाएगी 32, यानी कि 32 रुपए मिश्र धन हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो नया मूलधन क्या, नया क्या आ जाएगा, नया मिश्र धन क्या आ जाएगा, नया मिश्र धन कितना आ जाएगा बताइए। नया मिश्र धन आप कहेंगे कि नया मिश्र धन पहले कितना था हमारा, देखिए मिश्र धन कितना दिया हुआ था 480 रुपए, तो 480 प्लस 32 कर दूं तो आ जाएगा 480 प्लस 32। ठीक, तो कितना आ गया 512 रुपए। अब देखिए इसको थोड़ा सा हम जल्दी से समझते हैं, अभी आपको समझाना था इसलिए हम थोड़ा आराम से चल रहे थे। देखिए अब कभी भी हमें इस तरह का क्वेश्चन हो कि हमें राशि दी हुई हो और उसके द्वारा मिश्र धन दिया गया हो, ठीक, वो हो सकता है कि 1 वर्ष में दे दे, 4 वर्ष में दे दे, 5 वर्ष में दे दे, ठीक है, तो मिश्र धन दिया हो। अब ब्याज की दर अगर बढ़ रही हो तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले अगर मैं ये कहता हूँ कि दर में वृद्धि कितनी हो रही है, वार्षिक दर में वृद्धि कितनी हुई, तो आप निकाल देंगे। देखिए अगर 1 साल में 2% की हो रही तो 4 साल में कितनी हो जाएगी 8% की। अब ये बताइए मिश्र धन में वृद्धि होगी, अगर दर में वृद्धि हो रही तो मिश्र धन भी तो बढ़ेगा। तो मिश्र धन किस अनुपात में बढ़ेगा, जितना मूलधन होगा मूलधन से ही अनुपात में बढ़ेगा और दर की वृद्धि के अनुपात में बढ़ेगा। तो मूलधन गुणे दर में वृद्धि, ठीक है। तो देखिए मूलधन कितना था यहाँ पे 400 गुणे 8/100, क्योंकि 8/100 क्यों किया, क्योंकि प्रतिशत में था। ठीक, तो 8/100 कर दिया तो ये कितना आ गया, मिश्र धन में वृद्धि आ गई, यानी कि 32 रुपए आ गए, 32 रुपए। ठीक, अब मेरे को पता था कि पुराना मिश्र धन कितना दिया हुआ था मुझे 480 रुपए, तो पुराने मिश्र धन में नया मिश्र धन में वृद्धि जोड़ देंगे तो आंसर आ जाएगा। तो मेरा इसके लिए सही आंसर कौन सा है, ऑप्शन नंबर सी हमारा सही उत्तर है। थैंक यू। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।